भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा था कुबेर जी से उधार। कुबेर देव को देवताओं को खजांची कहा जाता है। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। कथाओं के अनुसार एक बार ऐसा भी हुआ था कि भगवान विष्णु को कुबेर देव से धन उधार लेना पड़ा था। भगवान विष्णु ने क्यों लिया था उधार? पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु, जो कि सप्तर्षियों में से एक हैं, एक बार उनके मन में यह विचार आया कि त्रिदेवों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है, जिसके लिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सोची। जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मा और भगवान शिव की परीक्षा लेने के बाद भगवान विष्णु के पास आए। वैकुंठ धाम में उन्होंने भगवान विष्णु को आराम कर रहे थे। वहां पहुंचते ही ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने जाग गए और उन्होंने शालीन व्यवहार दिखाते हुए ऋषि भृगु का आदर सहित स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मां लक्ष्मी हुई नाराज। ऋषि भृगु के भगवान विष्णु को लात मारने की घटना को देखकर माता लक्ष्मी ऋषि भृगु से नाराज हो गई। जिसके बाद उन्होंने ऋषि भृगु को श्राप दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों के पास नहीं जाएगी, वह हमेशा ही धन के अभाव में ही रहेंगे। जिसके बाद ऋषि भृगु ने मां लक्ष्मी को बैकुंठ आने और ऐसा करने की बात बताई, लेकिन मां लक्ष्मी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। लेकिन माता लक्ष्मी ने ऋषि भृगु से कहा कि जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु के साथ हुए ऐसे व्यवहार को देखकर माता लक्ष्मी उनसे नाराज होकर चली गई। माता लक्ष्मी ने धरती पर लिया जन्म। एक बार चंद्र वंश के राजा और उनकी पत्नी धरणी देवी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। जिसके बाद परंपरा के अनुसार उन्होंने यज्ञ की जमीन को जोतना शुरू किया, जहां उन्हें कमल पर सोई हुई एक बच्ची मिली। वह मां लक्ष्मी थी। फिर दंपति ने बच्ची को दोबारा और उसका नाम पद्मावती रख दिया, जिसका अर्थ होता है कमल पर पाया जाने वाला बच्चा। पद्मावती को पिछले जन्म में वरदान मिला था कि उसका विवाह भगवान विष्णु से होगा। भगवान विष्णु ने लिया जन्म। मां लक्ष्मी के पीछे भगवान विष्णु ने भी धरती लोक पर जन्म लिया। उन्होंने वाकुला देवी के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। उस जन्म में भगवान विष्णु का नाम श्रीनिवास पड़ा।